नमस्कार, जोहार। मेरा नाम है जितेंद्र और आप देख रहे हैं जेडी मीडिया। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की 25 बड़ी खबरों को। आ रही है महापर्व छठ को लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने रांची के काके डैम का किया निरीक्षण। आपको पता चले कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने की तरफ से बड़ी खबरी आ रही है छठ पर्व को लेकर के। बात है कि महापर्व छठ को लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने रांची के काके डैम का किया निरीक्षण। महापर्व छठ को लेकर रांची के काके डैम के निरीक्षण को लेकर के सीएम हेमंत सोरेन ने घाट की सफाई और सफाई सुरक्षा समेत कई अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया है। बाजार की हजारीबाग के सूरजपुरा में बीओआई ग्राहक सेवा केंद्र में 2.5 लाख से अधिक की चोरी। दोस्तों, एक बड़ी खबर निकल के आ रही है हजारीबाग से। हजारीबाग जिला के अंतर्गत पदमा प्रखंड के सूरजपुरा बीओआई ग्राहक सेवा केंद्र से 2,65,000 रुपए की चोरी हो गई है। अज्ञात चोरों ने शटर तोड़कर काउंटर पर रखे पैसों को लेकर फरार हो गए। उक्त में NH-33 4 लेन सड़क किनारे इस पर स्थित है। इस संबंध में केंद्र संचालक रुपेश कुमार राणा ने बताया कि चोरों ने सीसीटीवी कैमरा तोड़ दिया और डीवीआर सांस ले गए। इस संबंध में उन्होंने पदमा ओपी में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। तो दोस्तों, अगली खबर निकल के आ रही है पूर्वी सिंहभूम की तरफ से गाहुडील में तालाब में डूबने से एक युवक की मौत। वजह है कि गालूडीह पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत गालूडीह थाना क्षेत्र की बड़ा सुखी पंचायत स्थित पायरागुड़ी पुराना तालाब में गोहाल पूजा के लिए कमल फूल तोड़ने गए पुतड़ू गांव के निवासी किशोर मोहन महतो की डूबने से मौत हो गई। इस घटना के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मच गया। सूचना पाकर गालूडीह थाना प्रभारी रोशन खाका दल बल के साथ पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वही तो खबर की आ रही है कोडोमा से। कोडोमा के नीरू पहाड़ी के समीप सड़क दुर्घटना में बाइक सवार की मौत। विरोध में रोड जाम, बाइक पर युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान संदीप कुमार राणा पिता गोपी कृष्ण राणा उम्र 28 वर्ष बेहराडी निवासी बताया जा रहा है। आक्रोशियों ने सड़क जाम कर दिया है। सड़क जाम होने की वजह से विधायक डॉक्टर नीरा यादव ऑटो में बैठकर कोडोमा जाने को मजबूर हुई। तो वहीं एक खबर निकल के आ रही है महापर्व छठ को लेकर पलामू का लायंस क्लब करेगा गंगा आरती का आयोजन। बताते चले कि मेदिनीनगर के अंतर्राष्ट्रीय सेवा संस्थान लायंस क्लब महापर्व छठ के अवसर पर गंगा आरती का आयोजन करेगा। कार्यक्रम के प्रोजेक्ट चेयरमैन लायन सुनील गुप्ता और ट्रस्टेड चेयरपर्सन सुधीर अग्रवाल ने बताया कि अमानत नदी के किनारे हर साल की भांति इस साल भी छठ घाट का निर्माण किया जाएगा। शाम और सुबह के अर्घ के बाद पहले गंगा आरती भी किया जाएगा। इसके लिए वाराणसी से आरती विशेषज्ञों का एक दल यहां आएगी। इसके अलावा अमाद नदी तट पर 19 टावर बनाए जाएंगे। इसमें लाइट लगाकर पूरे इलाके को रोशन किया जाएगा। प्रेस वार्ता में लायंस अध्यक्ष नवीन गुप्ता, सचिव निर्देश कुमार, आलोक महतो, संजय कुमार और अमित आनंद, इंद्रजीत सिंह डिम्पल आदि लोग मौजूद रहे। वही महापर्व छठ पूजा को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है IRCTC तरफ से। पटना जन शताब्दी का समय बदला गया है। राजधानी समेत रांची हटिया से चलने वाली कई ट्रेनों के रूट बदले गए हैं। बताया कि रांची से पटना जाने वाली जन शताब्दी एक्सप्रेस का समय बदल दिया गया है। बुधवार से यानी कि आज से ही इसे लागू कर दिया गया है। ये ट्रेन अपने तय समय से 3 घंटे विलम्ब से रवाना होगी। ट्रेन दिन में 2:25 बजे रवाना होगी, लेकिन आज यह ट्रेन शाम 5:25 बजे रवाना होगी। वहीं झारखंड की राजधानी रांची और हटिया स्टेशन से खुलने वाली कई ट्रेनों के मार्ग बदल दिए गए हैं। इसमें 20, 8, 3, 9 रांची नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस भी शामिल है। झारखंड में राजस्व कर्मियों की हड़ताल जारी रहेगी। मुख्य सचिव ने साथ हुआ वार्ता फेल, जाने क्या है उनकी मांग। मतलब कि राज्य में 40 दिनों में चल रही राजस्व उप निरीक्षकों की हड़ताल समाप्त नहीं दिख रही है। कुल मिलाकर मुख्य रूप से ग्रेड पे बढ़ाने पर मामला अटका रहा है। ऐसे में हड़ताल घिरती जा रही है। इसका असर आम लोगों और विद्यार्थियों पर पड़ रहा है। राजस्व कर्मी अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। इनका कहना है कि इनकी सारी मांग पर पूर्व की सरकार के समय समझौता हो गया था, पर उसे लागू नहीं किया गया है। ऐसे में अब नई सरकार के समय सारी मांगे रखी गई हैं। सरकार के समक्ष राजस्व व उप निरीक्षकों का ग्रेड पे बढ़ाकर 24 रुपये करने की मांग रखी गई है।
राजस्व प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने, सीआईए के पद पर सीधी बहाली को रोककर 50% पदों पर सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर प्रोन्नति देने, प्रोन्नति के लिए कार्य अवधि 5 वर्ष करने, क्षेत्र भ्रमण के दौरान सुरक्षा मुहैया कराने, राजस्व उप निरीक्षकों को रिक्त पदों को भरने आदि की मांग रखी गई है। तो वहीं एक बड़ी खबर निकल के आ रही है, रांची का झीरी में बनेगा पार्क, हटेगा 40 एकड़ में फैला कचरे का पहाड़, सरकार की योजना को केंद्र ने दी सहमति। पता चले कि रांची के झीरी में 40 एकड़ जमीन पर पिछले 2 दशक से डंप किए जा रहे कूड़े कचरों के पहाड़ को साफ किया जाएगा। राज्य सरकार की योजना को केंद्र ने सहमति दे दी है। जुडको ने 18 महीनों में झीरी से कूड़े के पहाड़ को हटाकर वहां एक पार्क विकसित करने की योजना बनाई रही है। वर्ष 2024 की बरसात के पहले ही योजना पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। नगर विकास विभाग ने कंपनी के चयन के लिए रांची नगर निगम को टेंडर निकालने का आदेश दिया है। तो वही हम बात कर ले, झारखंड के पारा शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। बताते चले कि पारा शिक्षकों के आश्रितों की अनुकंपा पर योग्यता के अनुरूप होगी नियुक्ति। राज्य के पारा शिक्षकों के आश्रितों को अनुकंपा पर नौकरी देने के शर्त में सरकार बदलाव करेगी। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने विभागीय अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है। इसके अलावा शिक्षकों को ईपीएफ का लाभ देने, शिक्षक कल्याण कोष के गठन की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। उक्त विषयों का प्रस्ताव झारखंड शिक्षा परियोजना कार्यकारिणी परिषद की बैठक में रखने को कहा गया है। इस वर्ष फरवरी में पारा शिक्षकों के लिए सेवा शर्त नियमावली बनाई गई थी। शिक्षक इसके शर्तों में बदलाव की मांग कर रहे हैं। तो यहाँ पता चले कि झारखंड में मर्ज हुए स्कूलों स्थिति, कहीं पशु का आश्रय गृह बना तो कहीं जुआड़ियों का अड्डा। बदले रांची जिला के विभिन्न प्रखंडों में कुल 367 विद्यालयों का विलय हुआ था। स्कूलों के विलय होने के बाद अधिकांश विद्यालयों की स्थिति जर्जर हो चुकी है। मुड़पुर प्रखंड के यूपीएस छापटोली, यूपीएस सहेदा सहित कई स्कूलों में ग्रामीण मवेशियों को बांधते हैं। प्रखंड के छापाटोली स्थित स्कूल के कमरों में पुआल रखा जाता है। वहीं चोर दरवाजा खिड़की तोड़ कर ले जा रहे हैं। कई विद्यालयों में चाव और झाड़ियां उग गई हैं। ऐसे में झारखंड सरकार को इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए था। तो वहीं एक बड़ी खबर निकल के आ रही है, विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षक संस्थान छात्राओं की सुरक्षा के लिए बनाई जा रही गाइडलाइंस। जिले के रांची विश्वविद्यालय सहित सभी उच्च शिक्षण संस्थाओं में पढ़ रही छात्राओं व कार्य कर रही महिलाओं को सुरक्षा और सुविधा देने के लिए नई गाइडलाइन तैयार की जा रही है। केंद्र के निर्देश पर यूजीसी ने इसके लिए ड्राफ्ट तैयार किया है। अंतिम रूप देने से पूर्व आम लोगों व संस्थाओं से ड्राफ्ट को और अधिक कारगर बनाने के लिए सुझाव मांगे गए हैं। संबंधित सुझाव 14 नवंबर 2022 तक पर भेजे जाने पर किया गया है। यूजीसी के सचिव प्रोफेसर रजनीश जैन ने सभी विश्वविद्यालय के कुलपति, कॉलेजों के प्राचार्यों और संस्थानों के निदेशकों को पत्र भेजा है। प्रोफेसर जैन ने कहा कि महिलाओं छात्राओं पर बढ़ रही हिंसा प्रताड़ना को देखते हुए केंद्र ने नई शिक्षा नीति के तहत नए दिशा निर्देश लागू करने को कहा है, ताकि संस्थान छात्रों महिलाओं को सुरक्षित हिंसा मुक्त वातावरण प्रदान करने की जिम्मेदारी ले सके। तो वहीं अगली खबर निकल के आ रही है, झारखंड सरकार निर्यात नीति और फार्मा पॉलिसी कर सकती है लागू, इन बिंदुओं पर तैयार हो रहा प्रस्ताव। बजट झारखंड सरकार इस वर्ष के अंत तक निर्यात नीति और फार्मा पॉलिसी को लागू कर सकती है। इससे संबंधित प्रस्ताव को अंतिम रूप देने की तैयारी की जा रही है। वहीं फूड व टेक्सटाइल पॉलिसी को पुनः अवधित विस्तार देने को लेकर मंथन हो रहा है। सूत्रों की माने तो नवंबर माह में होने वाली बैठक में निर्यात नीति का प्रस्ताव भी आ जा सकता है। आने वाले दिनों में फल, फूल और सब्जी के निर्यात को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इसकी भी उद्योग विभाग तैयारी कर रहा है। तो वहीं बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन को लिखा पत्र की ये मांग। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने जसीडीह जंक्शन का नाम बाबा बैजनाथ जंक्शन करने की मांग की थी। श्री मरांडी ने इस बाबत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर पहल करने का आग्रह किया है। श्री मरांडी ने पत्र में कहा है कि बाबा बैजनाथ धाम में प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में श्रद्धालु द्वादश ज्योतिर्लिंग का दर्शन पूजा करने आते हैं। यहाँ विदेशों से भी श्रद्धालु पहुँचते हैं। बैजनाथ धाम की पहचान आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टिकोण से पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। श्री मरांडी ने कहा कि जसीडीह जंक्शन का पुराना नाम बैजनाथ जंक्शन ही था। इसकी पुष्टि हाल ही में पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक ने की है। वर्ष 1874 से 1880 तक के रेलवे समय प्रणाली में ही भी
जेसीडी का नाम बैजनाथ जंक्शन ही था। भाजपा नेता ने कहा कि देश विदेश से लाखों श्रद्धालु बाबा बैजनाथ की दर्शन पूजा करने के लिए ट्रेन से जसीडीह उतरते हैं। भक्तों की मांग है कि इसकी पुरानी पहचान फिर से कायम हो। राज्य सरकार इसके नामकरण के लिए केंद्र सरकार को अपनी अनुशंसा भेजे। तो वहीं झारखंड में इस दिवाली प्रदूषण हुआ दोगुना। राजधानी रांची के इन इलाकों में ऐसी स्थिति बनी हुई है। बचले की कोरोना काल समाप्त होने के बाद लोगों ने इस वर्ष दोगुने जोश और उत्साह से दिवाली मनाई है। बचले की जमकर पटाखे फोड़ने और नतीजा राजधानी में 2 दिनों में प्रदूषण का स्तर भी दोगुना हो गया। राज्य प्रदूषण बोर्ड ने दिवाली की रात राजधानी के 2 प्रमुख चौराहों अल्बर्ट एक्का चौक और बिरसा चौक पर वायु प्रदूषण की स्थिति का आकलन कराया था। बिरसा चौक में PM 10 की मात्रा प्रदूषण की 10 की मात्रा दीपावली के 2 दिन पूर्व 22 अक्टूबर को 161 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर थी जो दिवाली की रात 361 पहुंच गई थी। वहीं SO2 और NO2 की मात्रा भी दोगुनी हो गई थी। पटाखों की वजह से हवा में प्रदूषण 10 और PM 25 की मात्रा बहुत अधिक हो गई थी। वहीं अल्बर्ट एक्का चौक पर PM 2.5 और PM 10 की मात्रा भी बहुत अधिक हो गई थी। तो वहीं एक बड़ी खबर की आ रही है। CA अनीस अग्रवाल 70 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल ED की जांच में हुआ खुलासा। पता चले कि चार्टर्ड अकाउंटेंट अनीस अग्रवाल 70 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल हैं। प्रबंधन निदेशालय ED की जांच के दौरान इस CA द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग में मदद करने के बदले में नगद राशि देने की पुष्टि हुई है। मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल जगदम्बा एसोसिएट नामक कंपनी का नियंत्रण उसके पास है। जांच के दौरान अनीस अग्रवाल ने भी अब मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल बाहुबली फिल्म प्राइवेट लिमिटेड का ऑडिट अपने प्रदर्शन में कराने की बात स्वीकार की थी। झारखंड के 3161 गांव में एक घर में नहीं पहुंचा नल से जल। 3 साल में केवल 24.30% तक की पहुंचा पानी। झारखंड के 1361 गांव में ऐसे हैं जिसके एक घर भी नल से जल नहीं पहुंच पाया है। इन गांवों के लोग अब भी पीने के पानी के लिए चापाकल, कुआं, नली, नालों व अन्य प्राकृतिक स्रोतों पर निर्भर हैं। इन गांवों में अब तक पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की ओर से ग्रामीण पेयजल आपूर्ति की एक भी योजना शुरू नहीं की जा सकी है। इसमें सबसे अधिक धुमका व पाकुड़ जिला के गाँव हैं। धुमका के 308 और पाकुड़ के 298 गाँव ऐसे हैं जिसके एक घर में नल से जल नहीं पहुँचाया जा सकता है।